गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ECL शेफाली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ओम के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम ये है कि जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने विद्युत धारा एवं विभवांतर में संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को ओम का नियम कहते हैं। क्या बोलता है ओम का नियम? ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात यदि चालक की भौतिक अवस्था स्थिर रखा जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V एवं उसमें से प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक R होता है। या किसी बंद DC परिपथ में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती तथा परिपथ के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो इस प्रैक्टिकल में निम्न उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। रिहास्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर है। दूसरा वोल्ट मीटर, करंट मीटर और DC रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये चार चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे की स्लाइड में कैसे सर्किट असेंबल करेंगे दिखाया गया है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बैटरी पावर सोर्स है, रजिस्टर है, करंट मीटर है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर को रजिस्टर के समांतर क्रम में जोड़ा गया है और करंट मीटर को सर्किट के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये करंट मीटर को हमेशा सर्किट के श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इसमें जब हम एक वोल्टेज को एक बार कांस्टेंट करेंगे, फिर करंट की रीडिंग देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे, फिर करंट की रीडिंग देखेंगे। तो आगे प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। जिस प्रकार से ये सर्किट असेंबल किया गया है, सेम उसी प्रकार से उसको भी किया गया है। तो ये सर्किट है जिसमें हमने एज्यूम किया है, माना है कि 10 वोल्ट को कांस्टेंट कर दिया, अर्थात वोल्टेज को 10 वोल्ट पे कांस्टेंट किया और रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। उसके बाद करंट की रीडिंग नोट करते हैं। तो इसमें हमने करंट और रेजिस्टेंस को पहले 10 ओम पे स्थिर किया। 10 ओम पे करंट मीटर में करंट की रीडिंग दिया और परीक्षण तालिका में नोट किया। 10 ओम जब करते हैं तो 1 एम्पियर करंट आती है। फिर रेजिस्टेंस के मान को वेरी करते हुए 5 ओम करते हैं। 5 ओम पे करंट की रीडिंग 2 एम्पियर हो जाती है। फिर रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते हैं, 20 ओम किया। 20 ओम पे करंट 0.5 एम्पियर हो जाता है। अगली स्लाइड में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं। अब इसमें हम रेजिस्टेंस को 10 ओम पे कांस्टेंट किए और वोल्टेज को वेरी करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जब वोल्टेज 10 वोल्ट पे है तो करंट 1 एम्पियर है। वोल्टेज के मान को बढ़ा दिया, जब बढ़ा देते हैं तो यह करंट 1.5 एम्पियर होता है, अर्थात वोल्टेज के मान को बढ़ाए तो करंट का मान भी बढ़ गया। और जब यदि वोल्टेज का मान फिर कम कर दिए, 5 वोल्ट कर दिए, तो करंट का मान भी कम हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि जब हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते हैं तो करंट का मान बढ़ता है और जब वोल्टेज के मान को कम करते हैं तो करंट का मान भी कम होता है। रेजिस्टेंस के मान को बढ़ाते हैं तो करंट का मान कम होता है और रेजिस्टेंस के मान को कम करते हैं तो करंट का मान बढ़ता है। इसी प्रकार ओम के नियम की सत्यता की जाँच की जाती है। धन्यवाद। आज के स्लाइड में बस इतना ही। अगले टॉपिक में पुनः मिलते हैं।